चंद्रशेखर आजाद को हरवाने का काम कौन करेगा? इंडिया गठबंधन करने जा रही है। तो अखिलेश यादव को ये लगा कि कहीं एक दलित का बेटा उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा में एमपी ना बन जाए। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी। इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। सपा ने नगीना सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को नहीं बल्कि मनोज कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। AIMIM ने आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद की दावेदारी वाली नगीना सीट पर समाजवादी पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के फैसले को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा है कि अखिलेश यादव पहले ही मुसलमानों को अपने निशाने पर लिए हुए थे और इस फैसले से ये साफ हो गया है कि वो सिर्फ मुस्लिम विरोधी ही नहीं बल्कि दलित विरोधी भी हैं। AIMIM प्रवक्ता ने कहा कि वो मुसलमानों और दलितों को सांसद विधायक बनते नहीं देखना चाहते। वहीं AIMIM प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। वहां मुसलमानों की संख्या भी निर्णायक है। दलितों के उभरते हुए मजबूत युवा चेहरे को पार्लियामेंट जाने से रोकने के लिए ही अखिलेश यादव ने एक कदम उठाया है। उनके इस फैसले से दलित समाज में गहरी नाराजगी है। अखिलेश यादव अगर ममता बनर्जी के लिए लोकसभा की सीट छोड़ सकते हैं तो एक दलित के बेटे को उन्होंने अपने गठबंधन में जगह क्यों नहीं दी? AIMIM प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने फिर से इस सवाल उठाया कि अगर अखिलेश यादव सचमुच बीजेपी को रोकना चाहते थे तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यूपी में समझौते में 5 सीटें क्यों नहीं दी? वो समझौते के लिए यूपी में क्यों नहीं तैयार हुए? इंडिया गठबंधन आज जिस तरीके से दलित और मुसलमान की उपेक्षा कर रहा है और दलित और मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम कर रहा है, इसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दलित नौजवान चंद्रशेखर आजाद जो उभरता हुआ दलितों का चेहरा है, उसके पहले उससे ये बात हुई कि आपके लिए इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़ेगी। वो बेचारा नगीना सीट से अपनी तैयारी करने लगा और जब वो तैयारी मजबूती से करने लगा, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की तादाद भी बहुत अच्छी है और बहुत मजबूत है, निर्णायक पोजीशन पर नगीना सीट पर मुसलमान है और दलित भी वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। तो अखिलेश यादव को ये लगा कि कहीं एक दलित का बेटा उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा में MP ना बन जाए और अगर वो MP बनता है तो दलितों की मजबूत आवाज बनने का काम करेगा। फट से वहां पर अपना एक गठबंधन का प्रत्याशी उतार दिया और प्रत्याशी उतारने के बाद क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद को हरवाने का काम कौन करेगा? इंडिया गठबंधन करने जा रही है और इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर आजाद को हरवा कर दलितों को हरवाने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी चंद्रशेखर आजाद को नहीं हरवाएंगे बल्कि दलितों को हरवाने का काम करेंगे, क्योंकि वो नौजवान पूरे भारतवर्ष में दलित समाज की आवाज बड़ी मजबूती से उठाने का काम कर रहा था और हम चाहते थे कि अगर वो नौजवान चंद्रशेखर आजाद रावण अगर भारत की राजनीति में पहुंचता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता, तो दलितों की और मजबूती से आवाज उठा सकता। इससे साफ है कि वो बीजेपी से अंदर खाने में मिले हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि AIMIM यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ के जरिए बीजेपी का मजबूत विकल्प बनने की कोशिश में है।